श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही विधि क्या है। जल खड़े होकर चढ़ाना चाहिए या फिर बैठकर। शंकर जी पर जल खड़े खड़े चढ़ाए या हम बैठकर चढ़ाए, यह बहुत से व्यक्तियों के मन में बात आती रहती है। तो भक्तों, हम आपको बताते हैं कि दो तरह के शिवलिंग होते हैं। मंदिरों में दो तरह के शिवलिंग का निर्माण होता है, एक विष्णु शिवलिंग, एक शक्ति पार्वती शिवलिंग। बहुत ध्यान से समझना, बहुत विशेष और बहुत ही खास वीडियो होने वाली है, इसलिए ध्यान से समझना। दोस्तों, दो तरह के शिवलिंग मंदिरों में होते हैं। दोस्तों, एक तरह का शिवलिंग वह होता है जो डायरेक्ट जमीन पर जलाधारी होती है। शिवलिंग होता है सीधे जमीन पर, शिवलिंग जमीन पर रखा रहता है और जलाधारी भी सीधी जमीन पर होती है। आपने जल ले जाकर चढ़ाया और निकल गया अपने रास्ते से। जो शिवलिंग जलाधारी डायरेक्ट जमीन पर रखा होता है वह शक्ति शिवलिंग कहलाता है। माता पार्वती का हस्त कमल उस शिवलिंग के सम्मुख में है और दूसरा शिवलिंग एक डमरू जैसा होता है। डमरू शिवलिंग जैसे कि शिवलिंग के नीचे रखने के पहले जगह होती है, उसके ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है, उसे बोलते हैं डमरू शिवलिंग। एक डायरेक्ट नीचे जमीन पर रखा हुआ शिवलिंग और एक डमरू वाला शिवलिंग जो जमीन से ऊपर स्टैंड पर रखा हुआ होता है, उसे डमरू शिवलिंग कहते हैं। जो डमरू जैसी आकृति वाला शिवलिंग होता है उसे विष्णु का हस्त कमल कहा जाता है और ऊपर का जो भाग होता है उसे ब्रह्मा का हस्त कमल कहा जाता है। इसको विष्णु शिवलिंग कहते हैं। इसको हरीश्वर महादेव भी कहा जाता है। कौन सा महादेव? हरीश्वर महादेव। तो डमरू जैसा निर्माण हुआ है। जो मंदिर में शिवलिंग ऊंचा है, थोड़ी सी हाइट पर है, ऊंचा है। डमरू जैसा आकृति वाला शिवलिंग पहले जलाधारी, उसके ऊपर शिवलिंग पर निर्माण जो किया गया है वह विष्णु शिवलिंग कहलाएगा। हरि सुरेश्वर महादेव शिवलिंग कहलाएगा। जो डायरेक्ट सीधे जमीन पर रखा हुआ है शिवलिंग वह शक्ति शिवलिंग कहलाता है। तो शास्त्रों में लिखा है, जब भी आप शक्ति शिवलिंग का जलाभिषेक करें, बहुत ध्यान रखना इसको अपनी जिंदगी में। जो शक्ति शिवलिंग हो उस पर जब भी आप जल चढ़ाए तो आराम से बैठकर शक्ति शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना चाहिए, उसका जलाभिषेक करना चाहिए। वह बैठकर किया जाता है। भले ही शिवलिंग कितना भी ऊंचा हो, कितना भी बड़ा हो, भले ही शिवलिंग के बीच तक ही जल जाए, लेकिन बैठ करके ही जल को चढ़ाया जाता है, बैठकर ही स्नान कराया जाता है। और यदि हरीश्वर शिवलिंग है अर्थात भगवान विष्णु का हस्तकमल पर, ब्रह्मा के हस्तकमल पर यदि वो शिवलिंग है तो उस शिवलिंग को जब भी कभी स्नान कराए, पूजन कराए तो खड़े होकर ही कराना चाहिए। खड़े होने का भी तरीका होता है। दोनों चरण बराबर में रखकर कभी भी शंकर भगवान के शिवलिंग को स्नान कराया नहीं जाता। दोनों चरण बराबर रखकर, यदि हरीश्वर शिवलिंग है, किसी मंदिर में शंकर को जल चढ़ाने के लिए आप गए हो तो यदि हरीश्वर शिवलिंग है, दोनों पैरों को बराबर रख के नहीं, बल्कि एक पैर सीधा और एक चरण उल्टा यानी कि थोड़ा सा पीछे रखकर तब भगवान शंकर का जलाभिषेक किया जाता है और भगवान शंकर लक्ष्मी को आपके घर भेज देते हैं और आपका जीवन खुशहाल बन जाता है। भक्तों, आपको यह क्रिया समझ में आ गई होगी। हमने आपको दो तरह के शिवलिंग आज समझाए हैं, कैसे कौन से शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए और कैसे आपको बैठकर चढ़ाना चाहिए। वह दोनों शिवलिंग अलग अलग होते हैं। जो सीधे जमीन पर शिवलिंग रखा हुआ होता है, सीधे जमीन से टच जलाधारी और शिवलिंग जलाधारी टच होता है, वह शक्ति शिवलिंग कहलाता है। उस पर आपको बैठ करके जल चढ़ाना चाहिए। और जो शिवलिंग डमरू जैसे आकार वाला होता है, स्टैंड पर रखा होता है, ब्रह्मास्त्र कमल पर रखा होता है, उसको हरीश्वर शिवलिंग कहते हैं, जिसको खड़े होकर ही जल चढ़ाया जाता है। तो हमने दोनों प्रकार का जल कैसे चढ़ाना चाहिए हमने आपको बताया है। आशा करता हूँ आपको यह क्रिया समझ में आ गई होगी और आपको वीडियो भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो भक्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल न भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।